इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कल जो हुआ शाम को, क्यों ऐसा हुआ और भारत हारा मैच, क्या रहे वजह उसकी, और किस तरह का क्या बोलते हैं हो सकता था अगर इंडिया ऐसा कुछ करता। क्या ऐसी निगेटिव चीजें जिनके चक्कर में भारत को कल हार नसीब हुई। हम दोनों साथ में आ गए हैं। ये थोड़ा लेट जरूर जाएगा वीडियो, लेकिन एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। और जो भी कल के इशू रहे, क्योंकि ये कोई पहला दिन नहीं था। शुरुआत से ही हम लोग जो है इन चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा आयुष भाई, पहली बात तो ये है कि हारना एक तरफ होता है, और वन साइड हारना इस गेम में मतलब वो एक तरफ हो जाता है। हम्म। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब आप 76 रन से हारे हो, 6-7 से हारते तो समझ भी आता। लेकिन आप तो मीम भी मतलब नहीं फॉलो करने गए। दूसरी चीज ये तो आप मतलब खेले नहीं हो, आप डिमोलिश हुए हो सामने वाली टीम से। और ये भी जो आपको 111 दिख रहा है, अगर आप यहाँ से एक बैट्समैन जिसका नाम है शिवम दुबे, उसके 42 हटा दो तो आप 60-70 रन पे पैक्ड थे भाई। आपके कोई बैट्समैन नहीं चले, आपका कप्ताना 22 पे 18 करके, क्या शर्म नहीं आती भाई इनको? मतलब 90,000 लोगों के सामने ये ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद ये आके पीसी में इतनी इनकी ऑडेसिटी है कि बोल देते हैं अरे हम तो ऐसा ही खेलते आए हैं, 40-50 पावर प्ले में बन रहे हैं तो क्या खराब है, हम लोगों ने इतना अच्छा खेल लिया है कि लोगों को ये एवरेज लगता है। तो भाई साहब, पहली तो ये चीज हो गई, एरोगेंस टूटा, और ये टूटना जरूरी था भाई। ये पता है तुम्हें, एक चीज अच्छी होगी कि अब यहाँ से इंडिया के लिए कुछ चीजें सही भी जा सकती है अगर सही डायरेक्शन में मोड़ा जाए। क्योंकि अगर ये कल वाला मैच भी जीत जाते ना भाई, तो या तो सेमी हम्म। में या तो फाइनल में इनके लग जाते भाई। इस तरीके से ये इनकी आंखें खुल गई, ऐसा समझो। दूसरी चीज जो मेरे को लगती है भाई, कि इन्होंने जो है 2024 के बाद इतना चेंज किया भाई, इतना मतलब इतना टी20 खेला, इतना चेंजेस किए कि लाओ इतने टी20 खेल लेते हैं, लाओ सबको ट्राई कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की। आप कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाते हो। ठीक है। जहां जित मतलब बीसीसीआई ने इनको जितनी सीरीज दी इंडिया को, टी20 की सबसे ज्यादा मैचेस दिए, मैं आपको बता देता हूँ। 43 मैच दिए भाई, 43। ठीक है। जिनमें से अगर मैं हटा दूं तो 7 गेम एशिया कप में थे। अगर उसको मैं एक टूर्नामेंट का हटा दूं तो बाकी आपने खेला है जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो होम पे था। ठीक है। साउथ अफ्रीका वाला साउथ अफ्रीका बाहर था। ठीक है। इंग्लैंड वाला आपने होम पे खेला, न्यूजीलैंड वाला आपने होम पे खेला। ठीक है। प्रिपरेशन देखना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे जब आप इतने मैचेस खेल लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कमी क्या है भाई। मेरे को जो समझ आया कि इंडिया की कमी ये है कि इनको मतलब पेस चाहिए होता है, ये हर टीम जानी थी। आप एसोसिएट नेशन देखो, एसोसिएट नेशन भी ये प्रिपेयर करके आई थी कि इनको पेस नहीं देना है। उस दिन बॉलिंग भी हो रही थी, चाहे यूएसए वाले मैच में देख लो, चाहे नमीबिया वाले मैच में। ठीक है। सबने सारे पेसर्स ने 130-135 डाली, उससे कमी डाली। उनकी तो चलो स्पीड ही नहीं है भाई। ठीक है। कल जो हुआ, हम्म। कल भी पेसर ने इनको बिल्कुल भी स्पीड नहीं दी। अब मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें एक और स्टैट बताता हूँ। आज मैं स्टैट इनका कच्चा चिट्ठा पूरा लेके आया हूँ। ठीक है भाई। अब हम्म। 2022 के वर्ल्ड कप में जब हम लोग हारे, ठीक है, तो 2024 के वर्ल्ड कप तक हम लोगों ने खाली 35 मैच खेले। ठीक है। उसमें से, ठीक है भाई, उसमें से हम लोगों के मैच, अब तुम देश में बता देता हूँ आपने कितने अच्छी अच्छी टीमों के साथ खेले। न्यूजीलैंड का आपने खेला, ठीक है, श्रीलंका से खेला, फिर हम्म। न्यूजीलैंड होम पे खेला, फिर आप वेस्ट इंडीज खेले, फिर आप और उसके बाद भी आप 4 मैचेस हटा दो जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें पूरी टीम अलग थी भाई टी20 की, वो टीम ही हटा दो हाँ। तो आप समझ लो आपने 30-31 मैच खेले हैं गिन के, जिनमें से एक रद रहा था। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाके 4-1 से जीते। ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में 2023 में जो वर्ल्ड कप के बाद हुआ, वहां पे आप ऑस्ट्रेलिया से खेले। देन आप साउथ अफ्रीका जाके खेले। उसके बाद आप अफगानिस्तान से 3-0 खेले, जिसमें सुपर ओवर हुआ था, बट वो मतलब उसमें भी टीम काफी अलग थी। तो जब आप देखो ना कि एक तो उन्होंने 30 मैचेस खेले, ठीक है, इनके 42 मैच के मुकाबले, ठीक है, चेंजेस कम रहे। ठीक है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये रहे, इन्होंने किनके साथ खेले और उन्होंने किसके साथ खेले। और आपने स्टैट पैडिंग करके तो आ गए थे, आपके हवा जो बन गया था, बट जो है स्टैट, अब मुझे ज्यादा इतना मैंने स्टैट बता दिया, जो क्रिकेट को समझेगा वो समझ जाएगा कि इंडिया की प्रॉब्लम रही क्या है। आपने छोटे छोटे अपोनेंट्स बुलाए और उसके बाद आपके लगना चालू हो गए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है जो उन्होंने जो 41 मैच खेले हैं भाई, अगर आप 7 गेम्स एशिया कप के हटा दो तो कोई भी बहुत ज्यादा आप मतलब इंग्लैंड जाके खेल लिए या साउथ अफ्रीका जाके खेल लिए, कोई मतलब सॉरी साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, अरे ये ऑस्ट्रेलिया जाके, ठीक है, आपने एक जिम्बाब्वे टूर किया है, एक श्रीलंका टूर किया है, एक बांग्लादेश टूर किया है,
फिर साउथ अफ्रीका 2, फिर आपने सारे लगातार होम मैचेस खेले हैं, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, आप स्टैट पैडिंग किए हो, अब आपको लग रही है ये बात, ठीक है, मानता हूं मैं होम पे मैचेस होने थे, सुनो मैं इसका रीजन भी दे देता हूँ, मैंने माना कि होम पे T20 वर्ल्ड कप होना था, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया भाई, जब आप होम पे 20-25 मैच खेल जाओगे, तो भाई कितनी भी आपकी अच्छी टीम हो, कोई ना कोई तो वीकनेस होगी ना भाई, सामने वाली टीम ने एनालाइज किया कि इतने सारे मैचेस खेल, इंडिया की कमी क्या है इन पिचों पे, भाई सब भाई आजकल इतना एनालिसिस है कि भाई एक हल्का सा भी अगर गैप बनता है किसी का, तुरंत पकड़ लेते हैं वो लोग, ये तो फिर भी 25 मैच दे दिए भाई, ठीक है, तो और उसके बाद इतने कॉम्बिनेशन, आप गिल को स्क्वाड में भी देखो, आप गिल को लाते हो, फिर गिल को बाहर करते हो, फिर उसके बाद तिलक को लाते हो, तिलक फिट नहीं थे, सुनो सुनो, और एक और बात, तिलक फिट नहीं थे भाई सीरीज के पहले तक, ये सॉरी वर्ल्ड कप के पहले तक, आपके पास सैयर का मौका था, आप सीरीज में मौका दे सकते थे अय्यर को, क्योंकि आपने संजू को बाहर किया था, आप चेंज कर सकते थे क्योंकि आप सीरीज जीत चुके थे, लेकिन आपने अय्यर को नहीं किया कि कल को अगर अय्यर अच्छा कर देता है तो तिलक की जगह पे खिलाना पड़ जाएगा, इफ सो भाई मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता कि तिलक फुल्ली फिट है कि नहीं, क्योंकि इस वजह से ऐसी परफॉर्मेंस क्यों आ रही है, मे भी ना फिट हो, 90% फिट हो, 80% हो, आप यहाँ पे अगर तिलक की फॉर्म खराब थी, आपके पास स्ट्रेट इन स्वॉप बैटर रहता भाई श्रेयस अय्यर का, आपने ट्राई नहीं किया, आपको पता नहीं श्रेयस अय्यर से क्या तकलीफ है, उस बंदे ने पूरा चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिता दी, वो T20 सेटअप में आए स्क्वाड में, आप ट्राई नहीं किए, आप तिलक तिलक करते, अब आपके लगे हुए हैं, अब तुम बोल लो भाई, मैंने जितना स्टार्ट मैंने स्टडी किया मैंने तुम्हें बता दिया भाई। हाँ, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब जैसे अगर आगे बढ़े ना, इसी हार को थोड़ा सा और अगर डीप जाके एनालिसिस करेंगे, तो भाई एक चीज और समझ में आती है मेरे, कि एक तो बात क्या है ना, आप जरा उठाकर देखिए, आप जो 1.5 साल के अंदर आपने जो T20 मैचेस बोले इंडिया खेली है, आप गौर करेंगे जो 42। आप भारत के अंदर जो मैचेस खेले हैं, आपने लगभग हर मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी इंग्लैंड, की, मैं ठीक बता है। दे रहा हूँ, इंग्लैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, मतलब इतने सारे मैचेस आप खेल लो इंडिया की धरती पे, ठीक है, मतलब क्या बोलूं मैं, भाई आपने बांग्लादेश को यहाँ पे बुलाया, पॉइंट पता है क्या 133 है? रन से आप जीते हैदराबाद में, ठीक है, मैं एक एक स्टैट आज लाया हूँ भाई, मेरे बताया, मैं रात को रुला दिया यार इन लोगों ने ऐसा मैच खेल के भाई, अब मैं तो भाई सही बताऊं भाई, रुला दिया भाई इन्होंने, मतलब आप आठों टीम में देखो, इतनी खराब स्थिति तो मैं भाई सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान की भी नहीं हुई इस सीरीज, इस वर्ल्ड कप में इतनी खराब, ठीक है भाई, नहीं, उनके भी बात मतलब ये है ना। क्लूलेस नहीं दिखे भाई वो, मैं नहीं, काश जैसे कंपेयर कि कर देता हूँ, आप कल अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखो तुम, खाली स्लॉगिंग चल रही है भाई, आप बड़ा मैच खेल रहे हो, आप ले लो बॉलें, आप लाइनें मिला लो, नहीं मिलाएं, चलो आपने अभिषेक को फ्री लाइसेंस दिया, ठीक है, आउट हुआ, तिलक आते ही चले गए, अच्छा ये बताओ, तिलक की भी कंट्रोवर्सी, भाई बैट का इतना, जब हम लोग लाइव कर रहे थे हमने तुम्हें तभी बोला कि इतना मोटा एज लगा है, आपको क्या पता है, आप सोचिए कि क्या पता स्निको में नहीं आए तो मैं बच जाऊं, ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज ये रहती है ना, तिलक की प्रॉब्लम मेरे को वही फिटनेस वाली लग रही है कि जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, बाकी तुम बता लो अब, मेरे को तो बड़ा नहीं, डिसअपॉइंटेड मुझे हूँ भाई। मैं डिसअपॉइंटेड तो सभी है। नहीं, मुझे कोई ये बताएगा कि जब आप पूरा सीजन खेलते रहे, तैयारियों के टाइम पे जब इंडिया में आपने टॉस जीतकर बॉलिंग करते हुए आपने सारे मैचेस खेले हैं, तो आपने पूरा वर्ल्ड कप तो आपका टॉस जीत के बैटिंग करने में निकल गया। आपने रन चेज की प्रैक्टिस मैचों में क्यों नहीं की? इससे पहले अगर आप एक आधा मैच टॉस जीत जीत के आप कर बॉलिंग कर सकते थे, लिए होते, अच्छा जब कोहली आपको और पता लग रोहित जाता। का टाइम होता था, तो देखते नहीं थे कि एक इंपॉर्टेंट मैच में फेवरेबल कंडीशन ले लेते थे, लेकिन बायलेटरल में भी देखो कोहली आके हमेशा उल्टे, मतलब अगर कंडीशन ये है तो तैयारी करने के लिए उल्टे सीधे, मतलब जहां बैटिंग कंडीशन है वो बॉलिंग लेता था, ठीक है, ये एक मतलब एक सीरीज में 2 मैचों में ऐसा होता ही होता था कि अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आप इजी नहीं, आप थोड़ा टफ कंडीशन लेते थे कि हाँ चलो आज बैटिंग कंडीशन इजी है तो हम पहले बॉलिंग करेंगे कि कल को हम टॉस ना जीतें, अब कल आप टॉस जीते होते भाई, मुझे नहीं लगता कल इंडिया टॉस जीती होती तो चेस करने जाती, कल भी वो बैटिंग ही करने जाते भाई, लेकिन वही है। हम्म। हम्म। अब ये वही तो नेट बात रन है ना, रेट आप जैसे देख लीजिए, हाँ, प्लस में कर दिया आपने, अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका पता है, यहाँ पे दोनों मैच अगर बहुत कम मार्जिन से भी जीतती है ना, उन वो टॉप ही पे रहने वाले हैं भाई, अगर गलती से दो टीमें हम्म। अगर सेम पॉइंट पे फंसती हैं, ठीक है, चाहे बारिश से चाहे किसी भी चीज से, ठीक है, तो मान लो वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या इंडिया में से तीनों टीमों के सेम, मतलब दो टीमों के सेम पॉइंट है, तो आप ये तो भाई, मैं कहता हूँ भाई आप 4 मैच दे दो, ये नेट रन रेट आपको सुधारने में भाई लग जाएंगे बहुत टाइम, भाई आईपीएल में -1 का रन रेट सुधारने में टीमों को 10-10 मैच लग जाते हैं, ये तो फिर भी सुपर 8 के मुकाबले थे,
-3 आप मतलब समझ सकते हो, माइनस भाई ये 3 ना समझो, ये 4 ही समझो, 3.8 है, 1-2 पॉइंट का अंतर है, -4 आप समझो भाई। हाँ, बात ये है ना कि आपको एक तो वैसे ही आपका वो नॉकआउट हो गया टूर्नामेंट, क्योंकि दोनों मैच आपको जीतने हैं। ऊपर से हम्म। आपको बड़े अंतर से भी हराना पड़ेगा अपोजिशन को, एटलीस्ट एक को तो आपको बड़े अंतर से हराना ही है। एक को तो हराना और पड़ेगा, कम से कम फिर भी आपकी 50 रन से तो सिक्योरिटी आप हर नहीं को रहती हराना है। पड़ेगा। फिर भी आपकी हम्म। श्योरिटी नहीं रहेगी कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका अपने सारे मैच जीते, तब जाके, हम्म। और इंडिया अपने सारे मैच जीते एटलीस्ट, तब जाके आप हम्म। श्योर हो सकते हैं कि इंडिया, क्योंकि अगर वो जो मैटर वहां पे आ गया ना नेट रन रेट पे, तो वहां पे तो आप हम्म। बहुत पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि कवर अप बहुत मुश्किल है यहाँ से। अच्छा, एक पॉइंट ये भी था, और जिसपे तो तुमने शुरुआत में बात की, अ, हम्म। वो मैं डाल देता हूँ। देखो बॉस्टी सुंदर को ये अचानक से लाए क्यों? सुंदर में बुराई नहीं है, आप में मैनेजमेंट क्या कर रहा था? सिर्फ लेफ्टी बैटर होने हैं अपोजिशन में, उनके पास तीन चार लेफ्टी बैटर है, तीन चार भाई, तीन लेफ्टी ओवर बैटर हैं, एनालाइज उनमें भाई। से दो, देखो दो ओपनर हैं। अगर आप देखें, दो तो मतलब टॉप ऑर्डर में ही वो बल्लेबाज हैं, जो लेफ्टी बैटर हैं तीन, अब दो वो पहले ही आपके आउट होके जा चुके थे, तीसरे आपके बचते हैं डेविड मिलर। आप वॉसी को लाए किस लिए? क्योंकि लेफ्ट आर्म क्या बोलते हैं बैटर है आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये सोचकर आपने वर्ल्ड कप की टीम में अचानक से मिडिल ऑर्डर खराब कर दिया। आपने उनकी बैटिंग की सोच ली, लेकिन अपनी बैटिंग की नहीं सोची कि टॉप ऑर्डर अगर एक्सपोज होगा तो मिडिल ऑर्डर में कौन सा बल्लेबाज है जो पिछले 1.5 साल से आईसीसी टूर्नामेंट में आपको लगातार मैचेस जिता रहा था। जब विराट के साथ कोई नहीं था वहां पे, अक्षर पटेल की वो इनिंग आई थी 42 रनों की, तब जाके आप उस ट्रॉफी को जो है ना पकड़ पाए थे, वरना साउथ अफ्रीका उस दिन भी ले गई थी आपके पास से। तो ये बड़ी ले भी अजीब गई चीज है। थी, और अच्छा। कल किसी ने एंकर पारी भी तो नहीं खेली ना, कि दो लोगों की पारी तो कल चाहिए थी। जैसे कल जब कोलैप्स हुआ, 3 विकेट गिरे, ठीक है, आपने ये भी हम्म। गलती की कि आप कुलदीप को ही मौका दे दिए होते। अगर आपने अक्सर, आप तो मतलब पूरा विकेट टेकर ऑप्शन ही ले गए। अब मे भी कल हम्म। 3 विकेट गिरी, आपको वहां से 1-2 विकेट और चाहिए थी। वहां पे ब्रेविस और ये तुम्हारे मिलर ने वही काम किया जो T20 वर्ल्ड कप में कोहली और अक्सर ने किया था, कि एक लंबा खेला और एक मतलब वहां से प्रेशर हटाता रहा। तो ब्रेविस वहां पे प्रेशर हटा रहे थे और मिलर ने लंबा खेला हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज भाई, ये जो स्टैट है भाई, इसमें मैं 2 ओवर 17 रन 11, आप ना, इन्होंने 4 ओवर कंप्लीट कराए ना रन बने। ठीक है, और इसमें सुंदर की कोई गलती नहीं है भाई। आप उसको मतलब उनकी क्या डायरेक्टली गलती? T20 सेटअप में लाए, बीच में एकदम मतलब सुपर 8 के मुकाबले में आपने कहा कि चलो सुपर 8 से पहले एक मुकाबला दे। चलो, मैं उस दिन भी कहा भाई प्रिपरेशन के लिए आप दे सकते हो, बट अक्सर को वाइस कैप्टन से बाहर करना। मैं नहीं कह रहा हूँ अक्सर होते तो भाई सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती, भाई नहीं मतलब ऐसा होता, लेकिन भाई नेट रन रेट जो इतना खराब हुआ है, मी भी अक्सर होते तो 30-40 तो अपने कर ही देते वो इस सिचुएशन में। क्योंकि भाई बात वो पड़ जाती है ना कि आदमी वहां पे डोमेस्टिक खेला हुआ है अपना बहुत सारे मैचेस मोटेरा में। ठीक है, स्टैट मुझे देने की जरूरत नहीं है अक्सर की। ठीक है, उसके बाद मी भी अक्सर के पास जो आर्म बॉलिंग है ना भाई, वो सुंदर के पास वो वाली आर्म बॉलिंग नहीं है। तो मी भी जब 3 विकेट आई थी तो 1 विकेट और आ सकती थी। फिर कल कैप्टेंसी का ब्लंडर देखिए, वरुण जो कभी T20 में नहीं पावर प्ले में करा, आपने उनको पावर प्ले में कराया। वॉशिंगटन सुंदर जिनके पावर प्ले में अच्छा एक हुआ है कि पावर प्ले में अच्छा कराते, उनको आपने बॉलिंग नहीं दी पावर प्ले में, आप पावर प्ले में 4 ओवर फास्ट के साथ चले गए। वहीं अगर आप साउथ अफ्रीका देख, उन्होंने शुरुआत ही स्पिन से कराई और आपके लग गए। ठीक है, हम्म। एक, हाँ, वही बात है ना फिर। हाँ, पॉइंट तो वही है ना कि आपकी ना बात ये नहीं है कि कैप्टन, आप सिर्फ मैंने कल हारे हैं। लाइव में भी तुमसे बोला कि कैप्टेंसी बहुत एवरेज हो रही है, और वो बाद में दिखा, जब बाद में लोगों ने एनालाइज किया तो सबने ये बोला कि वॉशिंगटन सुंदर जो आपको अभी आपने स्टैट चलाए थे ना कि दो दो खाली मतलब ओवर कराए, मी भी अगर आप पावर प्ले में कराते आप हम्म। 4 ओवर आराम से निकल जाते भाई उसके। आप तीन ये तीन तो ओवर दे सकते थे उसको पावर प्ले में, एक बाद में करा लेते चाहे ना कराते। और पावर प्ले में वो इफेक्टिव साहब, क्योंकि पावर प्ले में भाई आप सिचुएशन भी तो देखो ना भाई, 3 विकेट आ चुकी थी, चलो 2 विकेट आई थी, अगर उनको थर्ड ओवर में लाया जाता तो उनके लिए कितना सेट माहौल था कि भाई प्रेशर में बल्लेबाज साउथ अफ्रीकन स्पिन थोड़ा समझते हुए साउथ अफ्रीका थोड़ा कम खेलती है। ठीक है, प्लस विकेट गिरे हुए, प्लस वो लोग अभी इनिंग रीबिल्ड पे देख रहे थे, और वहां पे वॉशिंगटन सुंदर को मारना नहीं आसान होता। आपने वहां पे वरुण को भेज दिया कि जा भाई पावर प्ले में करा। बस वही चीज है, ये एवरेज सी वो कैप्टनशिप रही। अब कैप्टन की भी मेरे को लगता है तुम टिकर चला ही दो, 22 पे 18 की है भाई।
ठीक है, यहाँ पे वो ऐसे तो भाई वर्ल्ड कप नहीं जीते कि आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो। कोहली कोहली ने जो बोला था रोहित के लिए, और रोहित ने जो मतलब प्रेस पीसी दी थी, आप वो चीज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनने की कोशिश करते हो, बट आपकी जब परफॉर्मेंस होती है तो वो खाली यूएसए, नामीबिया, बरमूडा के खिलाफ आती है भाई। हाँ, बात तो वही है ना, क्योंकि आपकी भाई और परफॉर्मेंस है ये कोई इंडिविजुअल, नई जब चीज आप नहीं है भाई। 2022 का अगर आप सूर्य वर्ल्ड कुमार कप यादव उठा के भाई। देख लो, 2021 के वर्ल्ड कप से इन्होंने डेब्यू किया, पाकिस्तान के खिलाफ एक छक्का है, आउट हो गए। ठीक है, मैं इनकी बड़े मैचों में इनिंग गिना दूं, अभी मेरे को 5 मिनट को ही दे दे, स्टैट दे दूं इनके बड़े मैचों के खिलाफ। ठीक है, पूरा वर्ल्ड कप सुन चला गया इनका और ऋषभ पंत का। चलो ऋषभ ने पाकिस्तान वाले मैच में 45-46 अपनी किए तो 119 तक पहुंच गए। बाकी इनका 2024 वाला वर्ल्ड कप भी सस्ते में गया, 2022 वाला भी गया, 21 वाले में इन्होंने रन कब बनाए, जब हमारा मैच था इसको नामीबिया के साथ एक मैच था, एक अफगानिस्तान के मैच था। ठीक है, वहां पे इनके अच्छा रन बने। इधर सुनो। उसके बाद यही कोच थे, सुनो, हम्म, यही कोच थे हाँ जो हाँ। आके कहते हैं कि कोहली को ड्रॉप करके 3 पे सूर्या को खिलाना चाहिए। खेल लिया सूर्या ने, हो गया काम। ठीक है, अब मैं और नहीं, ये बताएंगे सूर्य कुमार यादव क्या? मेरा तो देखो पूरी मतलब सबसे यही और सवाल है। एक और अच्छा। चीज, मैं मतलब मैं थोड़ा ज्यादा आज बोल ही रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मेरे को इतना रुला दिया है भाई, मैं क्या बोलूं, रुला दिया। तो सुनो, भाई तुम और उसके अकेले बाद, थोड़ी रोए हो यार। नहीं उसके बाद फिर आप देखो जो हम लोगों ने कल उसमें लाइव में बात की, कि यहाँ पे अगर कैप्टन और कोच, यहाँ पे कैप्टन और कोच नहीं आता है पीसी में, तो ये लीडरशिप हम्म, क्वालिटी दर्शाएगा। उन्होंने क्या किया भाई, किसी की हिम्मत नहीं थी आकी, क्योंकि भाई पता था आपने जो पिछला, क्योंकि पता है डर क्या था सूर्या को, पिछले में जो आपने जर्नलिस्ट को उल्टा सीधा जवाब दिया था, आपको पता था काउंटर क्वेश्चन बस। आएंगे भाई, अब पूछा जाएगा, तो आपने सोचा अब किसको भेजा जाए, तो आपने रेयान टेंडुलकर को भेज दिया कि जाओ बात करो। भाई रेयान टेंडुलकर बैटिंग कोच है भाई, वो टीम का क्या बताएगा। भाई आपके मेन हेड कोचेस क्या करे, आपकी टीम जो प्लेइंग 11 खेली उसमें से कोई क्यों नहीं आया। भाई कोई भी आ सकता था, आप छुप गए भाई लिटरली जाके। आप ये वाली चीज की हो कि जो पाकिस्तान करती है, कभी भी मैंने सलमान अली आगा को प्रॉपर आते हुए हार के बाद नहीं देखा, आपने वो चीज की है। ठीक है, हाँ, ये छुप आप गया ये जाके ब्रांड ऑफ पीछे क्रिकेट ना ना उसके। खेलोगे तो, आप ये किसी के वही पीछे तो, छुप जाओ, आपको स्टेडियम छुपना के पिच पड़ेगा। नहीं अच्छी थी, या लाइट नहीं आ रही थी, या टेम्परेचर नहीं अच्छा था, या मतलब क्या कहते हैं वो आज कोलैप्स हो गया, कल को हम बाउंस बैक करेंगे। यहाँ से आप बाउंस बैक कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम भाई ना, कंसिस्टेंट रहेगी अगर आप नहीं समझोगे। एक मेरा सीरियस क्वेश्चन है ना, सबसे, जितने भी इंडियन क्रिकेट फैन हैं, सबसे एक सीरियस क्वेश्चन है। जब आप बात ये करते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट टीम ने इतना अच्छा खेला, इस तरह का खेला, यहाँ तक पहुंचे, हम 1.5 साल से बेहतरीन खेल रहे थे, हम 200 250, हमारे ब्रॉडकास्टर्स 300 की बात करते हैं। तो भाई अगर आप ना, ये सब बातें हो रही हैं, टीम कितनी अच्छी है, सब कुछ चीजें चल रही हैं, तो मुझे कोई एक चीज बताएगा कि इस प्लेइंग 11 छोड़िए, इस 15 खिलाड़ियों का ये जो स्क्वाड है, इसमें से हार्दिक पांड्या को हटा दीजिए और तिलक वर्मा के एक आध इनिंग अगर आप हटा दें, खास करके स्पेशली वो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ, और एक और इनिंग जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ की थी, आप ये बताइए कि हार्दिक के अलावा यहाँ पे कौन सा ऐसा 14 में से बंदा ऐसा है, कौन से ऐसे हमारे बैटर्स हैं जिन्होंने क्रूशियल टाइम में परफॉर्मेंस दी है, जब इंडिया को बिग बिग स्टेज पर क्रूशियल टाइम में आपके जब लगे हुए हों, जब आप हार के कगार पर हों, जब लग रहा हो कि आपकी वापसी नहीं हो सकती, आप वहां से ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो आपको निकाल के गया हो? अगर आप हार्दिक को हटा देते हैं तो आपको शायद इस टीम में, शायद भी नहीं लगा रहा हूं मैं, आपको इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिखेगा। छोटी टीमों के खिलाफ रन बनाना हो, फ्लैट ट्रैक पे रन बनाना हो, छोटी टीमों के खिलाफ चेज करने हो, 250 350 की बातें करनी हो, ये सब चल जाता है। ये सब आप वहां पे कर देते हैं, फ्लैट ट्रैक पे रन बनाने। भाई ये लिटरली बाबर आजम की कैप्टनसी, आप बात करा करते थे ना, बाबर आजम का बात होता था। मुझे अब समझ में आ रहा है कि बाबर आजम के जो फैन है ना, क्या हुआ? नहीं, बाबर आजम को जो, क्या बोल, हम्म, भाई इधर सुनो। एज हाँ अ पाकिस्तानी ना, बाबर आजम की इरिटेटिंग चीजों के ऊपर, उनकी टीम की हरकतों के ऊपर ना, कैसा लगता होगा जो मतलब न्यूट्रल फैन होगा, मुझे आज फील हो भाई रहा है। न्यूट्रल छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, बाबर ये आजम जो ने जो सड़कों इनिंग पे खेली जाके इंडिया ना के तुम, खिलाफ, ये जो ठीक है, नहीं वो कहना,
ये जो सड़कों पे आके ये लोग परफॉर्मेंस देते रहे ना 2 साल तक, और फिर इनको थोड़ा सा टिपिकल विकेट मिल गई, आपके बल्ले पे बॉल नहीं लग रही है ना, ये पाकिस्तानियों से अच्छा कोई नहीं जानता। उनके भी वही यही करते हैं, 2 साल तक अपने घर पे मारते अरे रहते हैं, और यही जब सब बड़ा कर रहे हैं, टूर्नामेंट आता कुछ है नहीं हुआ। तब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। भाई बहुत इस बुरे समय हाल ना है इनके। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई इंडिया की सबसे अच्छी सिचुएशन समझ सकता है तो पाकिस्तानी है। ठीक है, हम्म 2021-22 में जो रोडे बनी, जो रिजवान बाबर ने स्टैट पैडिंग की, चाहे वो टेस्ट हुआ, 4-4 5-5 दिन टेस्ट खिंचा है भाई, ड्रॉ गए हैं टेस्ट, 3-3 4-4 5-5 हम्म 100 रन बने उनसे। वही तो। क्योंकि पता है यहाँ पे एक चीज क्या है, जब आप बायलेटरल वगैरह खेलते हो तब पिचेस की जिम्मेदारी होती है किसकी, उसकी बोर्ड की। ठीक है, लेकिन जब कोई होम आईसीसी इवेंट आता है कंडीशन। तो वहां पे आईसीसी से आपको नियम लेने पड़ते हैं। मे बी आईसीसी के रूल में आया हो या अंदर मीटिंग हुई हो कि हमें 250-280 वाला टूर्नामेंट नहीं चाहिए, हमें ऐसी पिचेस चाहिए। और जब आईसीसी जैसा, आप कितना भी कह लो आईसीसी बीसीसीआई है, ठीक है, लेकिन अगर हम्म ऐसा होता तो ये बयान ना आते कि पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हम लोग अपना वो वेन्यू शिफ्ट करेंगे 2029-31 वाला। आपके पास पावर रहती है, आपकी बात सुनी जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मेन जो होता है आईसीसी ही, क्योंकि आईसीसी में कई लोग बैठे हैं ना भाई, हर देश के रिप्रेजेंटेटिव बैठे और हैं, क्या। एक अकेला नहीं बैठा है, और कोई स्लेव नहीं है यहाँ पे। तो जैसे आपको मतलब बात 180 तो 200 वही है। रन की पिचेस मिली, आप वहां पे चले गए। हाँ, आप वहां पे चले भी गए, और सबसे बुरा पता है क्या है, कि हार मैटर और मैं तुम्हारी करती है, बात पे ठीक एग्री है। करता हूँ कि पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो खुद एक काम करके झेल रहे हैं, और वो आज तक झेल रहे हैं जो उन्होंने काम किया रोड बना के। हाँ वही तो। और एक चीज ये भी है ना कि भाई देखो, जीत हार एक अलग चीज होती है, बट आपका मैनेजमेंट, आपका कोच, आप आपका यहाँ हारे कप्तान नहीं जो हो, बिहेव आप दिखा यहाँ रहा है। एक्सपोज हुए हो, ये समझो आप। हाँ यहाँ पे तो नहीं, आप वन साइडेड हार जाए ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन आपका बिहेव, कोच का बिहेव, हम्म कैप्टन का बिहेव, आपके जब फैसले गलत होते हैं ना। आपने अक्षर को क्यों आप टीम में लाए भाई? अक्षर, मैं कहना नहीं चाहता वर्ड यूज, सूर्य कुमार यादव के अगर पिताजी से भी पूछा जाएगा ना, तो वो भी कहेंगे कि वो सूर्या ने गलत डिसीजन लिया है। आप और तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर यहाँ पाएगा पे अक्षर को ऐसे मुझे ड्रॉप लगता करना। है कि ये सूर्या का डिसीजन नहीं था, ये टीम से बन के आती और सूर्या एग्री करते हैं। ठीक है, यही कहीं कारण था कि पांड्या को टी20 में नहीं रखा गया, क्योंकि पांड्या होते सूर्या की नहीं सुनते। ये रिपोर्ट्स आई थी कि सूर्या हम्म को मतलब जीजी नहीं चाहते थे पांड्या कैप्टन रहे। पांड्या जबकि कैप्टनसी का उनके पास ज्यादा भाई, एमआई ने सुनो, एमआई ने सूर्या को कभी परमानेंट कैप्टन नहीं बनाया। ठीक है, कोई तो रीजन हम्म रहा होगा ना भाई। देयर विल बी अ रीजन ना भाई, कि एक फ्रेंचाइज जैसी टीम इतने बड़े प्लेयर को कैप्टन ना बनाए, वो भी एमआई जैसी, हम्म डीसी की नहीं बात कर रहा हूं मैं, एमआई जैसी टीम। हम्म कभी नहीं बनाया भाई उसको कैप्टन, उन्होंने खाली रिमाइंडर बचे कुचे मैचेस के लिए बनाया, नहीं प्रॉपर कप्तान या तो पोलार्ड को बनाते थे, या तो रोहित को बनाते थे, डिकॉक, या वो किसी और को बनाते थे, या बुमराह बना देते थे भाई, या हार्दिक हम्म बना दिया, लेकिन वो सूर्या की तरफ गए ही नहीं। और पता है तुम्हें, सूर्या को इनको अगर कैप्टन बनाना होता है, ये इतनी बड़ी डील हार्दिक की लाते ही नहीं, क्योंकि इनको लगा था भाई सूर्य भाई कुछ तो देखा होगा ना भाई। वही तो। हाँ वो तो बात सही है। हार्दिक और सूर्या की आप बैटिंग परफॉर्मेंस देखिए पिछले 1.5 साल में उठाकर, इंडियन इनका टीम के पिछली कैप्टन होने सीरीज के बाद छोड़ इन्होंने दो, क्या किया है। पिछली सीरीज के 2-3 मैचेस छोड़ दो, क्या परफॉर्मेंस रही है? बस यही है कि भाई कोच की मैं बात मानते हैं तो टीम में पता टिके है, हुए हैं। तुम अभी चले गिल गए थे क्यों ना, तो चिल्ला मैं है, एक बात कह रहा था। गाबा पे क्यों ना चिल्ला है गिल, गिल भाई? वो तो बात ठीक है, तो बात हम्म ठीक है तुम्हारी। नहीं, मैं, तुम अभी गए ना, तो मैं एक बात कह रहा था कि इस 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में से ना, तुम बहुत बड़ी टीम है, ये कर दिया वो कर दिया, लोग बात कर रहे हैं ना, और फेवरेट कह रहे थे, तुम इस 15 में से मुझे कोई ऐसा बैटर निकाल के दिखा दो हार्दिक पांड्या के अलावा, जिसने क्रूशियल मैच में बड़े स्टेज पर इंडिया को मैच जिताऊ पारी खेली हो। मैच जिताऊ पारी क्या, कुछ रन बना दिए हूँ, कोई है? कोई आपको नहीं तिलक है दिखेगा। बस, एशिया कप का एक हाईलाइट बना हुआ है उनका, हाँ वहीं तो पे खेल रहे हैं वो। एक आधा मैच ठीक है, उनका हम्म आप एक मैच हटा दीजिए। 13 खिलाड़ी बचे, 13 में से आपके 10 बैटर हैं कम से कम, ऑलराउंडर मिला के। कौन ऐसा खिलाड़ी है जो आपको क्रूशियल मैच में एक भी आपको मैच जिता कर गया हो? कोई नहीं है। वरुण चक्रवर्ती। आप बात करते हैं विराट कोहली, आपको आगे क्या बोलते हैं, वो स्लो स्ट्राइक। अच्छा, विराट पे आ गया हूँ, तो मैं आखिरी जो हमारा है ना, वो विराट पे ही वो करते हैं। भोगले का ये ट्वीट आया ये क्या? जो वायरल हो रहा है, भोगले का ट्वीट नहीं आया है विराट पे।
हाँ, पैसा नहीं लेकिन मिला कल होगा जो ना हुआ, भाई। कल एक मैंने शाम तुम्हें से ग्रुप पे भाई। भेजा है, उसको भी चला देना एंड में, उस पे भी बात कर लेंगे अच्छा थोड़ा अच्छा। सा। अच्छा, हम्म। कल रात में ना भाई ये स्टैट जो है हम्म। वायरल हो रहा था, और मैंने इस पे अलग से भाई वीडियो भी बनाई है। आप स्टैट बता रहे हो, मैंने एक्स खोला, वहां किसी ने 2022 मेलबोर्न वाले कोलैप्स के बाद की कोहली की वो अपलोड की थी इनिंग। ठीक है, 160 ही रन का टारगेट था, आपके लाले पड़ गए थे चीज अच्छा, करने मैं में। तुम्हें ना एक एक कमाल का आंकड़ा पता है क्या है? हम्म। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत ने कभी 160 का टारगेट जो है चेज नहीं किया है। सिर्फ विदाउट 3 बार कोहली। किया है। हाँ, हाँ। विदाउट कोहली आपने चेज ही नहीं किया है। और आप हम्म। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये फर्क और पड़ता है ना भाई। ये बताइए आप कि मेरे को आप ये बताइए कि युवराज सिंह का ट्वीट नहीं आया क्या अभिषेक को लेके? जब अच्छा खेलते तब तो ट्वीट आता है उनका, लगातार ट्वीट आता है। पता नहीं, वो युवराज बताएंगे जो हुआ है। लेकिन और भाई पता है आपने स्टैंडर्ड दिखा दिया ये। बहुत बुरा, मतलब मैं कहूंगा कि आप एनालिसिस 2014 तो का करेंगे, फाइनल, हर अब चीज युवराज ठीक का है। नाम आया ही है तो 2014 का फाइनल हाँ। भाई, एक तरफ बेचारा अकेले कोहली लड़ा, 70+ रन की ना उस मैच में धोनी चले। हम्म। और धोनी के चलने से खराब मुझे ये लगता है कि 17 बॉल पे 2 रन की पारी खेली थी युवराज ने। ठीक है, सब मानता हूँ कैंसर से आ रहे थे हर चीज, लेकिन भाई देश के आगे कुछ नहीं होता है भाई। जो आके पीसी में कहते देश है देश है देश है, ऐसे नहीं काम चलता है। आप अपनी पॉलिटिक्स भी घुसा लो और देशभक्ति भी कर लो, वो नहीं हो पाएगा। आप चाहो मेरी पॉलिटिक्स भी इंडियन क्रिकेट में चल जाए। अश्विन भाई ये बताओ, कोई प्लेयर अगर रिटायर होने वाला रहेगा, मान लो मैं या तुम, ठीक है, मैं अपनी होम हम्म। सॉइल पे रिटायर होना चाहूंगा ना, जहां मैंने क्रिकेट खेला है। ऐसा तो होगा नहीं भाई मेरा मैच इंग्लैंड में है, अब मैं 20 सीरीज में डिसाइड किया तो यार आज मन नहीं कर रहा, आज मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। ऐसा तो होगा नहीं। आपने अश्विन रिटायर करवाया, आपने कोहली रिटायर करवाया, आपने रोहित को रिटायर करवाया। ओडीआई सेटअप से आप बाहर निकालना चाहते थे, वो तो कहो भला हो आरपी सिंह का, जिनकी वजह से आज आप हम्म। जिनकी वजह से आज आप स्क्वाड में संजू सैमसन को देख पा रहे हो, रिंकू को देख पा रहे हो, नहीं तो ये भी सब नहीं थे भाई। अक्सर भी वही तो। आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा के कहने पे आए, अजीत अग्राकर और गौतम गंभीर ने जो मिलके टीम की हालत की है ना भाई, ये रोडे बनवा बनवा के ये हालत लग चुके हैं भाई। हाँ, वही तो बात है ना रोड की। अच्छा, आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं। जो ब्रॉडकास्टिंग हाँ। लेवल खराब हो रहा है, जिस हम्म। चक्कर में हमें साउथ अफ्रीकन भी गाली दे रहे हैं। बताइए चोकर्स, ये फक ऑफ प्लेयर जो ऐड ना हो, ये कपकेक वाला जो ऐड बनाया था उनको लेके है। ठीक है, और अच्छा, ऐसे आज आपको तक कभी यही एक देखा है ट्वीट ये? नहीं है भाई, अब वहां पे हाँ, बहुत है ऐसे। 567 रिपोस्ट है इसी पोस्ट के। आप इस टाइप के बहुत पोस्ट आ रहे हैं कि वेयर इज योर कप, अभी मैंने देखा लिखा वेयर इज द कपकेक नाउ, हु इज टेकिंग द कपकेक नाउ। आपको कब तमीज नहीं है ब्रॉडकास्टर को? 300, कल पता है क्या हुआ? कल इन्होंने स्टैट चला इंग्लिश वाली फीड में, हम लोग तो हिंदी भोजपुरी देख रहे थे, वहां पे मिलर को पावर दी 67, तिलक को दी 89। भाई साहब कौन बना रहा है? चैट जीपीटी बना रहा है इनका स्टैट। भाई उसको भी तो ठीक। सही पता होगा। यार इनकी पता, ब्रॉडकास्टर्स को तो भाई आप ना उसके क्या बाद बोलूं, सुनो, आप हाथ जोड़ेंगे उनके, क्या कर सकते भोजपुरी हैं वाले इनके लिए। कमेंट्री में 100 रन पे 8 थी टीम। ठीक है, ऐड क्या आता है, क्या इंडिया करेगी 300 पार। ये भोजपुरी की फीड में हुआ जब मैं आर्सेनल वाला मैच स्विच किया। भाई वहां 100 पे 8 हो गया, ये लोग 300 ही वो चला रहे हैं। ठीक है यार, 160 नहीं बन पा रहे भाई चीज करते हुए। अब 2008 से खेल लो प्रॉपर। वही बात है ना कि एक तो वैसे ही मुश्किल हो जाता है ऐसी हार पे कवर करना। ऊपर से जब ये हमारे ब्रॉडकास्टर से लेके हमारा मीडिया, सोशल मीडिया और बकवास पैदा करने में लगा हुआ है, भाई ये क्या टॉप जरूरत है ऑर्डर से फालतू अच्छा की तो चीजों की? विक्रांत तक वो उस दिन प्रैक्टिस मैच में खेल गया, वो जो शॉट तुमने भी देखी होगी। नहीं, वो विक्रांत भाई वो धुरंधर आदमी है। एक चलो आप फिलहाल फिलहाल और कुछ इतना ही कहना रखते हैं, चाहेंगे बाकी तारीख स्टैट में? पे बात हो ही गई। हाँ, स्टार्ट पे तो बात हो गई है और बहुत। 42 में क्या तुम्हें, अच्छा जाते जाते एक चीज बताओ, क्या तुम्हें लगता है इंडिया का ये पिचों पे लगातार खेलना ओवर एक्सपोज कर गया इस टीम को? जितना टीम ना समझती, लेकिन ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गए उस वजह से। 42 T20 भाई, जिसमें से आपकी 4 लॉसेस थे, बाकी सब में आप जीते थे, एक ड्रॉ आया था। नो रिजल्ट, सॉरी, लखनऊ वाला मैच जो था।
एक T20 देखो का। यार, बात ये है ना कि पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इस T20 वर्ल्ड कप में आप पहले के 4 मैच जीता मा अच्छा, बहुत सारे लोग पता है वो स्ट्रीट की बात कर रहे हैं कि इतने दिन से हम आईसीसी टूर्नामेंट जीत रहे थे, मतलब मैचेस आईसीसी के इवेंट में, और आज हार के, चलो एक हार आई है तो एक हार है, ठीक है। तो आप छुपने पिछले दो चार भाई। मैच ईमानदारी से, नहीं सुपर 8 से भाई पहले की ईमानदारी एक्सपोज से की आप बात है चार ना, मैच आप उठा कल कर हारे देखो। नहीं हो। जो ये कह रहे हैं ना कल हम मैच खाली हारे, उसको क्रिकेट की समझ नहीं। कल आप हारे नहीं हो, कल आप एक्सपोज हुए हो। सिंपल एंड सादा टर्म ये है कि आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई। ये कोई रेयर फेलियर नहीं था, ये हम लोग पहले मैच से चिल्ला रहे थे भाई कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भी कोलैप्स होते होते रह गया था, क्योंकि वहां पे ईशान किशन ने इतने अच्छी पारी खेल दी, फिर तिलक आके थोड़ा रुक मतलब टुक टुक करने लगे, वहां पे आपका कोलैप्स नहीं हुआ। अगर आप प्रॉपरली नहीं, देखो स्ट्राइक रेट से, उस दिन अगर गलती से 20-30 रन पे ईशान आउट हो जाते, आप वहां भी उस दिन कोलैप्स पे थे। वो तो ईशान इतना रन बना के चले गए कि आपको आजादी मिल गई कि मैं 20 पे 25 कर लूं, 25 पे 30 कर लूं। ठीक है। आमिर ने भी यही वो भी बात बात बोली है कि ना, अगर आमिर आप ने एक भी वही बात पाकिस्तान का कही। मैच हटा दो, लगातार कोलैप्स हुआ, और ये बात सच है। 77 पे 6 भाई यूएसए के खिलाफ, शर्म नहीं आती इनको। जो भाई बगल बगल से कहते हैं यहाँ से तुम आ जाओ, यहाँ से तुम आ जाओ, बगल का लड़का है तुम आ जाओ टीम में, ऐसी टीमों से 77 पे 6 हुए भाई ये। नहीं, लोगों को क्या लगता है कि मतलब, अच्छा मैं ईमानदारी से बताऊं कि अगर यूएसए, नमीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान वहां पे नहीं होती ना, अगर अपोजिशन वहां पे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, हाँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया होती, तो वो चारों बस एक लग गए थे न्यूजीलैंड आपके होती मैच। ब्रो, एक न्यूजीलैंड एक होती मैच बस भी आपके आप लग नहीं जाते। जीत रहे थे। आप इस टूर्नामेंट में गौर और करिएगा बात पे, आपको क्या एक लगता है मैच अगर भी आप आप नहीं इसी जीत रहे एटीट्यूड के थे। साथ यहाँ पे ना वेस्ट इंडीज से भी जीत जाओ, जिम्बाब्वे से जीत जाओ, आगे आपको न्यूजीलैंड कभी ना कभी तो मिलने वाली है भाई। न्यूजीलैंड बाहर नहीं होने वाली इतनी जल्दी। जो लोग सोच के बैठे न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगी, वो खेलेंगे सेमीफाइनल फाइनल तक। मैं आपको लिख के दे दूं, और कोई बड़ी बात नहीं कि फाइनल जो है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में हो। ठीक है, क्योंकि उनकी भी बॉलिंग मेरे बड़ी लिए तो अच्छी मैं है। मेरे लिए तो अच्छा, मतलब एक हिसाब देखो, बुरा भी एज ए इंडियन आपको बुरा लगेगा, लेकिन भाई एज ए क्रिकेट फैन मैं तो खुश हूँ कि हम्म। आपको पता लग गया कि विराट कोहली क्या था और वो क्या कर नहीं सकता वो तो था। इन ठीक सब है, से ना जेंडा अपना ये अलग कर सब लो, लेकिन आपको निकल गया। रियलिटी पता चल गई कि ये सब हुआ ही था। रियलिटी दो पता सौ लग गया, ढाई सौ रन ये हुआ ही था। जैसे हमें वाली तीन पिचेस सौ हैं, या नहीं चाहिए 100 भाई, रन पे पैक हो गए। हमें 160 चेज हो रहा था, वो लाके दे दो, हमें 300 मत दो। 300 भाई अपने रख लो अपने पास, 300 नहीं चाहिए, हमसे नहीं होगा ये लेकिन सब हम एक लोग नहीं काम खेल जो मैं पाएंगे। जाते जाते कह दूंगा, गंभीर ने एक काम अच्छा किया है भाई कि क्या क्या कर दिया रोहित और अच्छा? कोहली के फैंस को एक करा दिया है बस। एक काम खाली इस रिजीम में अच्छा हुआ है, नहीं दो काम, एक वरुण की वापसी और एक ये वाला काम, यही दो काम गिन चुन के अच्छे हुए हैं। बाकी आप क्रिकेट से रिलेटेड क्या ही अच्छा हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है। आपको भाई देखो ना इंडिया में कितनी पॉलिटिक्स चल रही है भाई। आपको एयरपोर्ट पे प्रज्ञान को भेजना पड़ता है मीडिएटर बनने के लिए। गौतम गंभीर, इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट है कि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा जी से बात नहीं करते भाई। ये बताओ, इतने कोचेज रहे भाई, कुंबले रहे, ठीक है, कुंबले से भी दिक्कतें रही कोहली की, लेकिन कभी इतना ओवर हीटेड सा मामला नहीं था भाई। वो एज अ क्रिकेट था कि भाई चीजें नहीं बनी, वो कुंबले ने कुछ रूल्स निकाले वो नहीं हम्म। माने, ठीक है, हटे वो। लेकिन जो ये चीज हुई ना पॉलिटिक्स की, आप मतलब आके टॉक्सिक एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, वो हुआ इस टीम के साथ। वो जब होने लगता है ना भाई, तो टीम में बंटवारा आ जाता है। कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई इसको सपोर्ट करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और यही मुझे लगता है कि इंडिया यही बहुत दिन से ड्यू था, और कल ड्यू क्या मतलब कल हारे निकल एक्सपोज हो गए। हाँ वही तो बात है, क्योंकि एक्सपोज क्या हो गया, आपकी तो धोती खोल दी एक हिसाब से और तो आपने साउथ अफ्रीका एक्सपोज ने। करने का रीजन भी नहीं बताया। आपने रियान टेंडुसास को भेज दिया, जो मैंने कल बोला था कि ये खुद नहीं आएंगे, इतने डरपोक हैं ये। फिलहाल वीडियो खत्म करते हैं और होप कि इंडिया जो है आगे मैचों में थोड़ा सा, आप अपनी प्लानिंग तो एकदम सही दिखाइए, मैच रिजल्ट मैटर बाद में करता है, प्लानिंग आपकी एटलीस्ट लगे लोगों को कि सही जा रहे हैं आप उस हिसाब से। चलो और थोड़ा मिलते हैं फिर अगली ब्रॉडकास्टर को वीडियो में। कहूंगा कि ढंग की हाँ ऐड बना लो, ब्रॉडकास्टर अभी भी को थोड़ा टाइम बाकी है। भाई नहीं तो तुम, हाथ जोड़ लो, इनसे हाथ ही जोड़ने भाई, ये ऐसे नहीं सुनेंगे, इनको हाथ जोड़ने भाई पड़ेंगे इनके लिए मैं कि भाई कल मान बहुत जाओ। दूर चला गया, सुनो, कल मैं बहुत दूर चला गया भाई, इंग्लैंड के प्रोमो पे चला गया। सोनी हम्म। लिव का तुमने देखा होगा ट्रेलर भाई। सोनी लिव वाले कितने अच्छे मतलब निकालते हैं भाई, वो भी तो हम्म। ब्रॉडकास्टर हैं भाई। सोनी का तुमने, इंग्लैंड से सीरीजें होती हैं भाई, इंग्लैंड का तो पूरा वो राइट लेके बैठे हुए हैं बाहर का। वही शायद तो। अब भी है ना कि अब हट गया नहीं, बाहर अभी भी इंग्लैंड में सोनी जब पे ही है। जाके। तो वो भी देखो ना, सोनी जब
इंग्लैंड का कुछ भी बनाती है, कितना अच्छा बनाती है भाई, जो रूट वर्सेस ये, आप किसी को डीमीन नहीं करते हो यहाँ पे, ठीक है। चाहे फुटबॉल की बात ले लो, फुटबॉल में 15 यूसीएल भले मैड्रिड ने जीते हो, लेकिन कभी भी मैंने उनके प्रोमो पे ये नहीं देखा कि मैड्रिड के खिलाफ किसी छोटी टीम का भी मैच होता है तो लोग डिमेन करते हैं कि 15 यूसीएल वर्सेस इतना, कभी नहीं करते भाई। एक प्रॉपर रखते हैं, 90 मिनट का फुटबॉल गेम है, 90 मिनट के लिए वो ट्रेलर बनता है, ऐसे ही 180-200 मिनट के लिए क्रिकेट का गेम है तो आप बॉल बाय बॉल प्रोमो बनाओ ना। ये क्या पुरानी, अरे पिछली बार तो हम जीते थे तो हम जीत जाएंगे। आपने वही अभिषेक मलान का इतना क्रिंज ऐड था भाई, वो वाला भाई लिफ्ट के बाहर, मतलब पता नहीं क्या है भाई। यही आप मौका मौका चलो फिर भी समझ आता था भाई, ठीक है, चलो वो अच्छा ऐड था, ठीक है, एक टीम को आप सब्जेक्ट करते थे, बट आप धीरे धीरे इतना खराब होते चले गए ना भाई। 2019 के वर्ल्ड कप से आपने जितनी खराब मार्केटिंग की है ना टीमों को लेके, टीम सामने बैठी रहती कि हम हारे, इनके सबसे पहले ब्रॉडकास्टर को रेलें, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर क्यों रेला जाएगा भाई, इंडियन रेले जाते, इंडियंस ने ये बैट बनाया, कोई थोड़ी वो जाके अब वही जैसे वही यहाँ तो। पे हो रहा है तो सब इंडियंस ही कह रहे हैं ना भाई, कोई ये थोड़ी कह रहा है जियो हॉट स्टार यू, सब भाई इंडियन रेल ने भाई, क्योंकि वही तो। इंडिया का है चलो ऑब्वियसली। लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो, खत्म करते हैं, हम्म। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में।